मुझे मिल गया तो मेरा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है सिंचन, पता नहीं किससे बात कर रहा है। सॉरी सिंचन, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अरे यार हामिद भैया, आप हमेशा लेट कर देते हो। ये वाला अंकल कह रहा है कि आज के बाद ये मुझे घर पे ड्रॉप करेगा। तुम सिंचन को घर पे ड्रॉप करोगे? तुम स्कूल वैन चलाते हो क्या? नहीं, स्कूल वैन नहीं चलाता, अपने भाई को पिक करता हूँ। सोचा कि तुम गरीबों को भी पिक कर लूँ। क्या मतलब गरीबों को पिक कर लूं? गरीब नहीं है हम लोग, निकलो तुम यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर गरीब नहीं हो तो टाइम से आ जाते ना बच्चे को पिक करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगा इसको देख के। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम चुपचाप निकलो यहाँ से। आजा सिंचन, चलते हैं हम लोग। बाहर गाड़ी खड़ी है अपनी। और ये क्या कर रहा है? फाइट करोगे मुझसे? ये मेरी जगह है, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा। और हाँ, स्कूल वैन ढूंढ रहा है तू, कभी भी नहीं मिलेगी, गरीब कहीं के। अरे यार हामिद भैया, क्या हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं? सिंचन, हम लोग गरीब नहीं है, तू आ जा, मुझे फटाफट से फॉलो कर, मैं तब तक इसको ठीक करता हूँ। गरीब कैसे बोला इसने मुझे? और क्या फाइट करोगे? आ जाओ, करके दिखाओ फाइट, देखता हूँ कि क्या बिगाड़ता है ये मेरा। बहुत ज्यादा लातें लगी हैं, बेहोश हो गया ये। आजा सिंचन, फॉलो कर मुझे, सामने गाड़ी खड़ी है अपनी। लॉस सैंटोस के अंदर जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, उसको लगता है कि उससे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं है और बाकी सारे गरीब हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। एक तो ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, ऊपर से सिंचन को ये कह रहा था कि हम लोग गरीब हैं। आजा सिंचन, फटाफट से बैठ जा गाड़ी के अंदर। सोच रहा हूँ कि आज मैं कोई स्कूल वैन वाला बंदा देख लूँ, लेकिन पता नहीं अभी ये वैन वाला मुझे मिलेगा किधर। इतनी मुश्किल से एक स्कूल वैन मैंने सिंचन के लिए लगवाई थी, लेकिन वो बंदा लॉस सैंटोस छोड़ के ही चला गया। और उसको चाहिए था कि हम लोग को 2-3 दिन पहले बता देता, लेकिन नहीं। रात को उसने कॉल करके बोला है कि सुबह को सिंचन को पिक करने के लिए नहीं आऊंगा, आप खुद ही कर लेना। अभी बताओ भाई, अचानक से पूरी की पूरी रूटीन खराब हो जाती है। टैक्सी वाले से बात करूं क्या? लॉस सैंटोस के अंदर कुछ टैक्सीज भी हैं जो कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देती हैं, इसलिए सोच रहा हूं कि किसी टैक्सी वाले से बात कर लूं, मगर मैं किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकता हूं। अरे हानिया हामिद भैया, ये जो टैक्सी वाले ड्राइवर्स होते हैं ना, ये बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। अगर मुझे किसी ने किडनैप कर लिया तो फिर? ऐसे कैसे तुझे कोई किडनैप करेगा सिंचन? मैं करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा। यहाँ तो स्कूल वैन का देखूंगा या फिर स्कूल बस का देखूंगा। लेकिन यार हामिद भैया, हमारे स्कूल की भी बस है, आप उनसे बात करो। नहीं नहीं, उसको छोड़ सिंचन, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। पहले ही मैं तेरे स्कूल की फी इतनी मुश्किल से अरेंज करके देता हूँ, ऊपर से ये स्कूल बस वाले को पैसे कौन देगा? नॉर्मली स्कूल बसेस चलती हैं, लेकिन जो सिंचन के स्कूल की अपनी स्कूल बस है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यार हामिद भैया, मेरा स्कूल भी तो बहुत ज्यादा लग्जरी है, इसलिए हम लोग के स्कूल की बस भी बहुत ज्यादा लग्जरी है। ज्यादा पैसे तो लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ना सिंचन। तेरे स्कूल की फी पे कर रहा हूँ, यही बहुत है। और तुझे पता है ना, तू लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा बड़े स्कूल के अंदर पढ़ता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत मुश्किल होता है सिंचन के स्कूल की फी अरेंज करना, लेकिन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई अच्छे स्कूल में पढ़े लिखे और बड़ा इंसान बने। लेकिन सिंचन को देख के लगता नहीं है ये बड़ा इंसान बनेगा। स्कूल तो जाता है ये, मगर हमेशा क्लास में लास्ट पोजीशन लेता है ये। सिंचन, पढ़ाई के ऊपर फोकस किया कर। अच्छा ठीक है हामिद भैया, आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। लेकिन आपको पता है कि आज क्या दिन है? नहीं सिंचन, मुझे नहीं पता आज क्या दिन है, लेकिन तू प्लीज अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया कर। अगले महीने दोबारा स्कूल की फी पे करनी है, कहाँ से लाऊंगा पैसे? कोई ना कोई जॉब देखनी पड़ेगी। अरे यार हामिद भैया, लगता है कि मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा हूँ। आप एक काम करो कि मुझे किसी सस्ते स्कूल में एडमिशन दिला दो। पूरे के पूरे 6 महीने में तेरी फी पे करता रहा हूँ सिंचन, अभी 6 महीने रह गए हैं। पढ़ के खत्म कर स्कूल को, उसके बाद कोई जॉब वगैरह देख लेना। लेकिन यार हामिद भैया, स्कूल बस का क्या करोगे? स्कूल बस के लिए भी तो आपको ढेर सारे पैसे देने होंगे। वो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा भाई, तू अभी जा, घर के अंदर जा, खाना वगैरह खा ले, बना के रखा है मैंने। मैं देखता हूँ कोई स्कूल वैन का अरेंजमेंट करता हूँ। अच्छा ठीक है हामिद भैया, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना।
लेकिन मेरे भैया को तो पता ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। मुझे लगा था कि जब मैं अपने घर के अंदर आऊंगा तो मेरे भैया मेरे लिए बड़ा सा केक लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने सोच के रखा है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, चुपचाप इस वाले बेड के ऊपर सो जाता हूँ। मैं अपने भैया से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि लेमार से बात करूँ या फिर ट्रेवर से बात करूँ। ट्रेवर वैसे भी फ्री होता है, काम तो इसको कोई होता नहीं है, इसलिए मैं ट्रेवर को बोलूंगा कि ये वाली मोटर बाइक लेके जाए और सिंचन को स्कूल से पिक करे। ऑलरेडी वहाँ पे सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा अमीर हैं। अगर मोटर बाइक पे सिंचन को पिक करूंगा ना तो सारे के सारे बच्चे सिंचन को गरीब बोलेंगे। इसीलिए मैं अपनी ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ सिंचन को पिक करने के लिए। ये भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मोटर बाइक से अच्छी है। आपने सिंचन को क्या बोला है? बेचारा बहुत ज्यादा सैड है यार। मैंने तो सिंचन को कुछ भी नहीं बोला है। चौप, क्या बोला है? मैंने उसको कहा है कि मैं स्कूल बस का अरेंजमेंट करता हूँ। अभी फिलहाल स्कूल बस और स्कूल वैन को छोड़ो, आपको पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है यार? नहीं चौप, मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है। क्या हुआ है, जल्दी बता, मुझे जॉब के लिए भी जाना होगा। वैसे भी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपनी जॉब की पड़ी हुई है, सिंचन का बर्थडे आज, आप कैसे भूल सकते हो यार? अबे हाँ जॉब, आज तो सिंचन का बर्थडे है, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे भी याद नहीं था, लेकिन जब मैंने सिंचन की शक्ल देखी तो मुझे याद आ गया कि आज सिंचन का बर्थडे। आप कैसे भूल सकते हो यार? मैं भूल गया था तो तुझे कौन सा याद था चॉप? तू भी तो भूल गया था। क्या करें हम लोग, सिंचन को सरप्राइज देना होगा। मुझे पता है कि आपके पास पैसे नहीं है, सिंचन के स्कूल की फी पे करनी है। कैसे करोगे यार? सिंचन के स्कूल की फी मैं पे कर दूंगा चॉप, फिक्र मत कर। या तो गाड़ी सेल कर दूंगा या फिर मोटर बाइक सेल कर दूंगा, लेकिन आज सिंचन का बर्थडे है चॉप, हम लोग को कुछ बड़ा करना होगा। बड़ा करने के लिए बड़े पैसे भी चाहिए होते हैं। आपके पास पैसे हैं क्या यार? पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। चॉप मेरी बात सुन, अभी देख, जो ये वाली मोटर बाइक है ना, ये तुझे चलाने आती है, इसलिए फटाफट से ये वाली मोटर बाइक लेके जा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास और फिर जाके ये वाली मोटर बाइक सेल कर दे। जो पैसे मिलेंगे ना, वो पैसे हम लोग सिंचन की बर्थडे पे स्पेंड करेंगे। सिंचन की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप अपनी मोटर बाइक सेल करोगे यार? हाँ चॉप, करूंगा मैं। क्या है इसमें, छोटा भाई है मेरा, साल में एक दफा बर्थडे आता है इसका, इसलिए तू अभी फटाफट से जा और मेरी ये वाली मोटर बाइक सेल कर दे। सिमियोन के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा पैसे देगा नहीं, इसलिए तू ये वाली मोटर बाइक लेके जा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, जाके ये वाली मोटर बाइक सेल कर। उसके बाद जो पैसे मिलेंगे ना, वो पैसे तूने लगाने हैं खाने पीने पर, सही है? अच्छा सा केक परचेज करना है तूने, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव केक, और सिर्फ केक नहीं, सारा का सारा खाने पीने का सामान तूने अरेंज करना है। मैं सिंचन के लिए गिफ्ट अरेंज करूंगा और फायरवर्क्स का अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है समझ गया हूं मैं। ये वाली मोटर बाइक सेल करनी है, केक लेकर आना है और खाने पीने का सामान लेकर आना है यार। हाँ चॉप, खाने पीने का सामान लेकर आना है। कितने बंदों का सामान लेकर आएगा? सिंचन की बर्थडे पार्टी पे एक तो ट्रेवर आएगा, लेमार आएगा, लेस्टर आएगा, सिमियोन आएगा, माइकल आएगा, जिमी आएगा। 6 बंदे तो हो गए। आपको, मुझे और सिंचन को मिला के ये हो गए 9 बंदे यार। हाँ चॉप, 9 बंदे हो गए। तू एक काम करना कि 10 बंदों का खाना अरेंज कर और एक बड़ा सा केक अरेंज कर, जो कि 10 बंदे इजीली खा लें। मैं तब तक जाता हूँ सिंचन के लिए कोई गिफ्ट अरेंज करता हूँ। फायरवर्क्स भी अरेंज करने होंगे मुझे, मगर दिक्कत यह है कि मेरे पास गिफ्ट के पैसे नहीं है। ये वाली जो मोटर बाइक है, ये कितने में सेल हो जाएगी चॉप? मुझे लगता है कि 1 लाख तो मिल ही जाएंगे। 1 लाख की मोटर बाइक सेल करोगे, 50,000 का तो सामान आ जाएगा यार। क्या बात कर रहा है, खाने पीने का सामान और केक 50,000 का आएगा क्या? आपने खुद ही तो बोला है कि सबसे बड़ा केक लेकर आओ यार। हाँ ठीक है, 10-20 हजार का तो केक आ जाएगा और जो बाकी 30,000 बचेंगे उसका खाने पीने का सामान आ जाएगा। पीछे 50,000 बचेंगे ना, वो मुझे सेंड कर दे। सिंचन के लिए 50,000 का कौन सा गिफ्ट लेकर आओगे यार? वो मैं बाद में सोचता हूँ ना चॉप। देख, अभी हम लोग का प्लान 100% रेडी है। तेरा काम है ये वाली मोटर बाइक सेल करना। 1 लाख मिलेंगे, 50,000 तू रखेगा, 50,000 मुझे देगा। जो मेरे पास 50,000 आएंगे उनमें से मैं फायरवर्क्स का सामान परचेज करूंगा और सिंचन के लिए गिफ्ट परचेज करूंगा। जो तेरे पास 50,000 आएंगे उनका तू केक परचेज करेगा
और सबके लिए खाना अरेंज करेगा। ठीक है, तो फिर मैं अभी फटाफट से निकलता हूँ, लेकिन स्कूल की फी कहाँ से लाओगे यार? वो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, सिर्फ फी नहीं पे करनी है ना चॉप, स्कूल बस का भी अरेंजमेंट करना होगा मुझे। अगर तो लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले ने मोटर बाइक की 1 लाख नहीं दिए तो फिर ऐसे कैसे नहीं देगा? चॉप दे देगा, जितने भी पैसे देना मुझे कॉल करके बता देना। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वाली मोटर बाइक फैमिलीज गैंग को जाके सेल कर दूं, 2 लाख मिलेंगे यार। वहां पे जाना सेफ नहीं है चॉप, जितना मैंने बोला है ना तू उतना ही कर। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास जा और ये वाली मोटर बाइक सेल कर, तुझे मिलेंगे 1 लाख रुपए। 50,000 तू रखेगा, 50,000 तू मुझे सेंड करेगा। समझ में आ गया तुझे? ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। मैं आपको 50,000 जाके सेंड करता हूँ यार। जितना जल्दी हो सके ये वाला काम कंप्लीट कर, और हाँ याद रहे केक अच्छा लेकर आना है, सबके लिए खाना भी अच्छा लेकर आना है तूने। मैं तब तक जाके सोचता हूँ कि गिफ्ट का क्या करना है भाई। गिफ्ट अरेंज करना है सिंचन के लिए, और सिर्फ गिफ्ट नहीं है, फायरवर्क्स का सामान भी मुझे चाहिए होगा। बर्थडे साल में 1 दफा आता है, और सिंचन ने मुझसे पूछा था कि भैया बताओ आज कौन सा दिन है, मगर मुझे याद ही नहीं था कि आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं सिंचन को सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट दूं, लेकिन पैसे नहीं है ना। पैसा भाई सब कुछ होता है, पैसे होते ना मेरे पास तो मैं अच्छा गिफ्ट परचेज कर लेता, लेकिन अभी फिलहाल ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई अच्छी सी जॉब है। जॉब मुझे 50,000 सेंड करेगा, लेकिन उसका क्या ही आएगा भाई। 50,000 में क्या ही गिफ्ट दूंगा मैं सिंचन को। अगर मैं चाहूँ तो आरसी कार्स में सिंचन को गिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन भाई ये आरसी कार्स मैंने सिंचन को बहुत दफा दी हैं, इसलिए आज नहीं, आज मैं सिंचन को आरसी कार्ड नहीं दूंगा, क्योंकि सिंचन ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए इसको गिफ्ट भी कोई अच्छा देना होगा। हाँ, मेरे माइंड में एक प्लान है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिंचन को एक साइकिल गिफ्ट करूँ, उसके बाद सिंचन अपनी साइकिल पे बैठकर स्कूल भी चला जाएगा, स्कूल बस के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर सिंचन अपने स्कूल साइकिल पे गया तो सारे के सारे बच्चे उसको गरीब बोलेंगे, इसलिए नहीं भाई, साइकिल वाला प्लान भी अच्छा नहीं है। सिंचन को गाड़ी गिफ्ट करूंगा मैं, उसके बाद सिंचन अपनी गाड़ी पे जाएगा स्कूल, ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा है। मगर गाड़ी के पैसे कहाँ से लाऊं? 50,000 में तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, और अगर चोरी की गाड़ी परचेज की मैंने तो सिंचन को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। गाड़ियों वाला डिपार्टमेंट तो सिमियोन का है, मैं फटाफट से जाता हूँ सिमियोन के पास, देखता हूँ कि इसके पास कोई गाड़ी है या फिर नहीं। एक दफा अगर गाड़ी मिल गई तो पैसों का भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चलते हैं सिमियोन के पास, सिमियोन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मगर एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है, मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही है, और वो है सिंचन की स्कूल की फी और स्कूल बस। ये प्रॉब्लम एक दफा सॉल्व हो गई तब मेरा दिमाग और तेज चलेगा। अभी मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि भाई फी कहाँ से पे करूंगा मैं, कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा, पैसे नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन चलते हैं सिमियोन के पास, कोई ना कोई ऑप्शन तो ये निकाल ही देगा। बिल्कुल मेरे पास में एक छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, सुपर कार है ये वाली। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ी सिंचन के लिए ठीक रहेगी, गाड़ी भी छोटी है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होगी। जाता हूँ सिमियोन के पास और इससे पूछता हूँ कि ये गाड़ी कितने की है। सिमियोन, ये छोटी वाली गाड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ भाई, मेरी है ये वाली गाड़ी, मैं खुद चलाता हूँ इसको। इतना बड़ा शोरूम रखा हुआ है और इतनी छोटी गाड़ी चलाते हो तुम, कितने की है ये वाली गाड़ी होगी यही कोई 1 करोड़ की। 1 करोड़ की गाड़ी? ये छोटी गाड़ी 1 करोड़ की है? अरे गाड़ी छोटी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सस्ती होगी भाई, सुपर कार है, अल्ट्रा फास्ट कार है ये। अच्छा सिमियोन, वो क्या है ना कि सिंचन का बर्थडे है आज, मैं तुम्हें इनवाइट करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। किस टाइम सेलिब्रेट करोगे? हम लोग सिंचन का बर्थडे तो शाम को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक और दिक्कत है ना, मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। मैं सिंचन को गिफ्ट देना चाहता हूँ, और गिफ्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं सिंचन को गाड़ी गिफ्ट करूँ। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पे पास में सुपर स्टोर आता है, वहाँ से तुम्हें आरसी कार मिल जाएगी। अबे आरसी कार नहीं, बड़ी वाली गाड़ी गिफ्ट करनी है, रियल वाली गाड़ी, सुपर कार। तुम तो कह रहे हो कि पैसे नहीं है, तो सुपर कार कैसे गिफ्ट करोगे? सुपर कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, तुम कोई ना कोई रास्ता निकालो। सिमियोन, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे ऊपर अभी मुश्किल
टाइम है, सिंचन के स्कूल की फी पे करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, स्कूल बस का अरेंजमेंट करना है, उसके भी पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर एक दफा मैंने सिंचन को सुपर कार गिफ्ट कर दी ना तो ये स्कूल बस वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब तुम्हारी ये भी दो टेंशन हैं। पहली टेंशन ये है कि सिंचन के स्कूल की फी पे करनी है, और दूसरी टेंशन है स्कूल बस की। ठीक है, तीसरी टेंशन भी तो है। हाँ सिमियोन, मुझे पता है। तीसरी टेंशन ये है कि भाई गाड़ी परचेज करने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम करो, कुछ ना कुछ करो, कोई प्लान है तुम्हारे पास? मेरे पास एक प्लान है भाई। सिंचन के स्कूल की 10 साल की फी आ जाएगी तुम्हारे पास, और सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्ड की अल्ट्रा रेयर गाड़ी भी आ जाएगी तुम्हारे पास। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, मैं तुम्हें 10 करोड़ भी दूंगा। सिंचन के स्कूल की फी 10 साल की कौन देगा मुझे? मैं दूंगा। 10 साल की फी पे करूंगा सिंचन के स्कूल की। और तुम्हारी क्या टेंशन थी स्कूल बस वाली ना, वो तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें गोल्ड की सुपर कार दूंगा। वो वाली गाड़ी तुम सिंचन को गिफ्ट करोगे। सिंचन गाड़ी में बैठ के जाएगा अपने स्कूल, गोल्ड की सुपर कार में बैठ के। और तीसरी क्या प्रॉब्लम थी? गिफ्ट वाली ना, गिफ्ट भी हो जाएगा तुम्हारा, गोल्ड की सुपर कार, साथ में 10 करोड़ भी दूंगा। यही तो मैं सुनना चाह रहा था भाई। देख रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैंने सिमियोन का काम किया। सिंचन के लिए गिफ्ट का अरेंजमेंट हो जाएगा, गोल्ड की सुपर कार मैं सिंचन को गिफ्ट करूंगा। उसके बाद स्कूल बस की टेंशन थी ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंचन अपनी गोल्ड की सुपर कार के अंदर बैठ के जाएगा स्कूल। और क्या प्रॉब्लम थी अपनी स्कूल फी की? सिमियोन कह रहा है कि 10 साल की फी पे करेगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। 10 करोड़ भी मिलेंगे मुझे। 10 करोड़ का कोई बिजनेस परचेज करूंगा और फिर मंथली पैसे बनाऊंगा मैं। बोलो भाई, क्या कहते हो? लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ सिमियोन, सबसे बड़ी टेंशन तो सिंचन के स्कूल की फी की थी, वो तो टेंशन तुमने खत्म कर दी। 10 साल की तुम फी पे कर दोगे। उसके बाद टेंशन थी स्कूल बस की, वो टेंशन भी खत्म हो गई। तुम हम लोग को गोल्ड की गाड़ी दोगे, वो मैं सिंचन को गिफ्ट करूंगा, गिफ्ट वाली टेंशन भी खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर अभी काम का बताऊं? काम कौन सा है? हाँ काम का बताओ, कौन सा काम है? इम्पॉसिबल तो नहीं है? तुम्हारे लिए क्या ही इम्पॉसिबल होगा भाई। देखो मेरी बात सुनो, मेरा शोरूम खाली है, दिख रहा है तुम्हें, और सारी की सारी गाड़ियां किधर हैं ये भी मुझे पता है। तुम एक काम करो कि मेरी गाड़ियां रिकवर करके दे दो मुझे। सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियां हैं मेरी, वो 2 गाड़ियां अगर तुम मेरे पास लेकर आ गए तो जो मैंने बोला है वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। इससे ज्यादा आसान क्या ही काम होगा। सिमियोन लोकेशन सेंड करो, मैं अभी जाके तुम्हारी गाड़ियां लेकर आता हूँ। मेरी बात सुनो भाई, गाड़ियां लॉस्ट गैंग के पास हैं, लॉस्ट गैंग के बेस के अंदर। क्या बात कर रहे हो? लॉस्ट गैंग के पास, और वो भी उनकी बेस के अंदर? सिमियोन, वहाँ पे तो पूरी की पूरी लॉस्ट गैंग होती है। हाँ ना भाई, वहाँ पे कम से कम 30-40 बंदे तो होंगे, उनके हाथों में वेपन्स भी होंगे। तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, कर लूंगा कुछ ना कुछ, फिक्र मत करो। गाड़ियां मैं तुम्हारी तुम्हें वापस करूंगा। 2 गाड़ियां है ना? हाँ भाई, 2 गाड़ियां हैं, और वो दोनों की दोनों डायमंड की गाड़ियां हैं। क्या बात कर रहे हो? डायमंड की गाड़ियां लॉस्ट गैंग के पास, और तुम मुझे क्या दे रहे हो? 10 करोड़? अरे 10 करोड़ नहीं दे रहा हूँ ना, सिंचन के स्कूल की फी भी तो पे करूंगा। गोल्ड की सुपर कार दूंगा तुम्हें, वो सुपर कार भी 50 करोड़ की है। 50 करोड़ नहीं चाहिए मुझे, और ये जो तुम मुझे 10 करोड़ दे रहे हो ये भी नहीं चाहिए मुझे। सिंचन की स्कूल की फी भी तुम नहीं पे करोगे। तुम मेरे साथ डील करो सिमियोन, मैं वो 2 डायमंड की गाड़ियां तुम्हें लाके दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे दोगे पूरे के पूरे 100 करोड़। 100 करोड़? 50 करोड़ की मैं तुम्हें गोल्ड की गाड़ी दे रहा था, 10 करोड़ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा था, 60 करोड़ तो दे रहा हूँ ना तुम्हें, और 1 करोड़ सिंचन की फी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये 60 करोड़ सिमियोन। 100 करोड़ में डील फाइनल करो। मुझे पता है कि तुम्हारी गाड़ियां 1000 करोड़ से ऊपर की होंगी। 1000 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ की गाड़ियां हैं। ठीक है, 100 करोड़ दे दूंगा तुम्हें, डील डन करते हैं हम लोग। लेट्स गो भाई, 100 करोड़ आ गए, मेरा काम हो जाएगा। और हाँ, साथ में गोल्ड की सुपर कार भी दोगे? अरे अभी ये क्या कर रहे हो? 100 करोड़ दूंगा ना, बस फाइनल हो गया। नहीं नहीं नहीं, 100 करोड़ तो दोगे, लेकिन सिंचन को गिफ्ट नहीं देना क्या मुझे? अच्छा
ठीक है, ये तो 150 करोड़ हो गए ना, 50 करोड़ की गोल्ड की गाड़ी है। हाँ तुम कह सकते हो, 150 करोड़ हो गए। बताओ डन है, मैं जाऊं? हाँ भाई तुम जाओ, 100 करोड़ कैश दूंगा और 50 करोड़ की गाड़ी दूंगा, गोल्ड की सुपर कार। सिंचन को गिफ्ट कर देना तुम। यही तो मैं चाहता था सिमोन। वैसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा हूँ ना तुमसे, 2000 करोड़ की गाड़ियां वापस ला के दूंगा तुम्हें। नहीं भाई, पैसे तो तुम ज्यादा नहीं ले रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम जिंदा वापस आओगे या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि मार देंगे वो लोग तुम्हें। ये मेरा काम है सिमोन, फिक्र मत करो और देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। पूरे के पूरे 100 करोड़ मिलेंगे मुझे और गोल्ड की सुपर कार भी मिलेगी जो मैं सिंचन को गिफ्ट करूंगा। चॉप को मैंने कहा था कि लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास जाए, जाके मोटर बाइक सेल करे 1 लाख की। ये जो 1 लाख हम लोग को मिलने थे, उस 1 लाख में से 50,000 का सामान लेकर आना था खाने पीने का। अभी मैं चॉप को बोलूंगा कि 50,000 नहीं, 1 लाख का सामान लेकर आए, जिसमें से 50,000 का केक होगा और बाकी 50,000 चॉप खाने पीने में लगा देगा, क्योंकि मुझे तो अभी 50,000 की जरूरत है नहीं। लेट्स गो भाई, पूरा का पूरा प्लान रेडी है, मगर फायरवर्क्स का सामान भी तो चाहिए हम लोग को। अभी मैं जाऊंगा ट्रेवर के पास, क्योंकि जो काम मुझे सिमोन ने दिया है ना, ये काम कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, जान भी जा सकती है मेरी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई बंदा हो, और सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं करता हूँ ट्रेवर के ऊपर। फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास और जाके इसको पूरा का पूरा प्लान समझाता हूँ। पहुँच गया मैं ट्रेवर के पास, फेंस भी तोड़ दी मैंने इसकी। आ जाओ ट्रेवर, जल्दी करो, बाहर आ जाओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो। ये फेंस क्यों तोड़ दी तुमने? वो ब्रेक नहीं लगी ना गाड़ी की, ठीक करवा लेंगे हम लोग बाद में। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? हाँ पता है मुझे, चॉप ने कॉल करके बताया था कि शाम को 6 बजे आ जाना, सिंचन का बर्थडे है। अच्छा, चॉप ने बता दिया तुम्हें? इसका मतलब ये है कि सबको बता दिया होगा। हाँ, चॉप ने कहा था कि माइकल आएगा, जिमी आएगा, लेमार आएगा और सिमोन, ये सारे के सारे आएंगे। हाँ सारे के सारे आएंगे, तुम भी जाओगे। लेकिन अभी एक काम करना है हम लोगों ने। सिंचन का बर्थडे है, फायरवर्क्स का सामान नहीं है, वो कहाँ से मिलेगा? फायरवर्क्स का सामान तो विलेज के अंदर से ही मिलता है, तुम्हें पता है, सिटी के अंदर तो बैन है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें पिक किया है। बताओ कौन सी शॉप से मिलेगा? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। कौन से फायरवर्क्स चाहिए तुम्हें, ये बताओ। मुझे चाहिए सबसे ज्यादा खतरनाक फायरवर्क्स, जो न्यू ईयर पे हम लोग यूज करते हैं ना, वो वाले। ठीक है, उसके लिए यू टर्न मारो, सस्ते में दिला दूंगा। हाँ सस्ते में दिला दोगे तो और क्या ही चाहिए हम लोग को। कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलो, शाम होने वाली है। गिफ्ट क्या दोगे तुम? गिफ्ट के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी बताओ कि ये फायरवर्क्स कहाँ से मिलेंगे? चलो भाई, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ग्रे वाली बिल्डिंग, बस इसके बाहर रोक दो। बस बस बस, यहाँ पे ब्रेक मारो। लो भाई, पहुँच गए हम लोग। देखते हैं कि कौन कौन से फायरवर्क्स हैं इसके पास। यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। पैसे हैं ना तुम्हारे पास? हाँ पैसे हैं मेरे पास, पैसों की टेंशन मत लो। जाना किधर है भाई? ये ऊपर जाना है, छत पे। छत पे कैसे जाएंगे? ये दरवाजा तो नहीं है ना? क्या कर रहे हो ट्रेवर? छत पे कैसे जाएंगे हम लोग? छत पे जाने का कोई ना कोई रास्ता होगा ना। अरे जंप अच्छी लगाई है तुमने। मैं तो आ गया हूँ ऊपर, अभी देखता हूँ कि तुम कैसे आते हो। भाई ये दरवाजा लगा हुआ था यहाँ पे, मगर मुझे दिखा ही नहीं। किधर जा रहा है ट्रेवर? तुम किधर जा रहे हो? भाई मैं तो स्टेयर्स पकड़ के जा रहा हूँ, तुमने जंप लगा ली। हाँ मुझे नहीं पता था ना कि दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है। खैर चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कौन कौन से फायरवर्क्स हैं इसके पास। मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, मगर एक बंदा खड़ा हुआ है इधर। फायरवर्क्स का सामान है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास ये शादी का सामान पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा था। ये तो बहुत ज्यादा वैरायटी है तुम्हारे पास। सब कुछ मिलता है मेरे पास। ये देख रहे हो, ये फायरवर्क्स का रॉकेट है मेरे पास, रॉकेट लॉन्चर फायरवर्क्स के लिए। और ये छोटे वाले रॉकेट्स भी हैं, ये सुपर बर्स्ट भी है। इसके अंदर से 100 मिसाइल्स निकलते हैं। मिसाइल्स निकलते हैं? क्या मतलब? अरे फायरवर्क्स वाले मिसाइल्स निकलते हैं।
तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत कुछ चाहिए। ये तो अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जैसे कि ये वाला फायरवर्क डिफरेंट है, ये बॉक्स डिफरेंट है, ये ट्रायंगल वाला डिफरेंट है, और ये क्या ऊपर जाता है क्या? नहीं, जमीन के अंदर जाता है। फायरवर्क ऊपर ही जाएगा ना। ये किस तरह बात कर रहा है ट्रेवर? तुम खुद ही इससे बात करो। ठीक है, ये इसी तरह बात करता है। तुम्हें कितने फायरवर्क्स चाहिए? फायरवर्क्स मुझे क्या पता कितने चाहिए होंगे। 6 बजे हम लोग सिंचन का बर्थडे स्टार्ट करेंगे, 7 बजे तक चलता रहेगा। 1 घंटे के लिए फायरवर्क्स चाहिए मुझे। 1 घंटा फायरवर्क्स करोगे भाई? पैसे हैं तुम्हारे पास? 1 घंटे के फायरवर्क्स के 10 लाख लगेंगे। ठीक है, दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा। तुम सामान रेडी करो। शाम को आ जाना 5 बजे, सामान ले जाना सारा। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, ट्रेवर आएगा, इसको दे देना तुम। जो पैसे देगा उसी को सामान दूंगा। 10 लाख लगेंगे, सही है? 1 घंटे के फायरवर्क्स के 10 लाख, ठीक है, दे दूंगा तुम्हें। आ जाओ ट्रेवर, यहीं से हम लोग जंप लगा के वापस चलते हैं। फायरवर्क्स का तो अरेंजमेंट हो गया है, और ये चॉप बैठा हुआ है क्या पीछे? बल्कि नहीं, चॉप नहीं है, चॉप की तरह का कोई और डॉगी है। मगर ट्रेवर किधर रह गया? जंप लगाने से डरता है ये। मुझे लगता है कि स्टेयर्स पकड़ के आएगा। आ जाओ ट्रेवर, जल्दी करो, बैठो गाड़ी के अंदर। और ये क्या कर रहा है? पीछे बैठेगा क्या? अबे नवाब हो तुम, आगे आकर बैठो मेरे साथ। मुझे लगा आगे वो तुम्हारा दोस्त बैठेगा। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? दोस्त नहीं है मेरा, कोई रैंडम बंदा है। तुम आओ, फ्रंट सीट पे बैठो मेरे साथ। गाड़ी के पास खड़ा हुआ था ना, इसलिए ट्रेवर को लगा के दोस्त है मेरा, लेकिन ये डॉगी दिखने में चॉप की तरह है। अभी ये बताओ भाई कि गिफ्ट का क्या करोगे? गिफ्ट के पैसे हैं तुम्हारे पास? अब अगर मैं 10 लाख फायरवर्क्स पे लगा सकता हूँ तो गिफ्ट का अरेंजमेंट कर लूंगा। ट्रेवर, ये काम थोड़ा सा खतरनाक है, बल्कि थोड़ा सा नहीं कह सकते, काम काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए तुम सोच लो, तुमने मेरे साथ चलना है या फिर नहीं। सारे के सारे खतरनाक काम हम लोगों ने साथ किए हैं, लेकिन ये कौन सा खतरनाक काम है? ये वाला काम खतरनाक है, लेकिन तुम और मैं, हम दोनों साथ मिलके कर लेंगे। ट्रेवर, लॉस्ट गैंग के बेस के अंदर जाना है हम लोगों ने। बेस के अंदर जाना है? भाई पागल हो क्या? वहाँ पे तो लॉस्ट गैंग होगी, पूरी की पूरी गैंग होती है वहाँ पे। गैंग तो होती है वहाँ पे, लेकिन मेरे पास सारे के सारे वेपन्स हैं ना, फिक्र मत करो तुम। वेपन्स तो ठीक है, लेकिन करना क्या है वहाँ पे जाके? वो मैं तुम्हें पहुँच के बताऊंगा। ट्रेवर, तुमने बस सिर्फ और सिर्फ मुझे बैकअप देना है। मेरी गाड़ी के अंदर असॉल्ट राइफल पड़ी हुई है, AK-47, वो तुम अपने हाथ में पकड़ोगे और मुझे बैकअप दोगे। बाकी जो भी करना है मैं खुद करूंगा। ठीक है, लेकिन करना क्या है वहाँ पे? क्या करने के लिए जा रहे हो ये तो बताओ। वहाँ से हम लोगों ने 2 गाड़ियाँ रिकवर करनी है। याद रहे, चोरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपनी गाड़ियाँ वापस ले रहे हैं। सिमियोन की गाड़ियाँ हैं उनके पास, और ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ डायमंड की हैं। एक गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, दूसरी गाड़ी तुम ड्राइव करोगे, और फिर हम लोग वो वाली गाड़ियाँ जाके दे देंगे सिमियोन को। सिमियोन मुझे देगा 100 करोड़, साथ में 50 करोड़ की गोल्ड की गाड़ी। वो जो गोल्ड की गाड़ी होगी वो मैं गिफ्ट करूंगा सिंचन को। 100 करोड़ मुझे मिलेंगे, उनमें से 50 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा, 50 करोड़ मैं खुद रखूंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लेना। कितना अच्छा है भाई ये ट्रेवर, कभी भी पैसों का हिसाब नहीं करता मुझसे, लेकिन 50 करोड़ तो मैं इसी को दूंगा। हम लोग पैसे 50-50 करेंगे। और अभी रेडी हो जाओ, लॉस्ट गैंग का अड्डा बिल्कुल सामने वाली साइड पर है। इसी के अंदर हम लोग को डायमंड की गाड़ियां दिखेंगी। किधर गई? वो देखो, 2 डायमंड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और लकीली ज्यादा बंदे भी नहीं हैं। हम लोग जाएंगे बैक साइड से, बैक साइड से जाके इनके ऊपर अटैक करेंगे हम लोग। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ मुझे बैकअप देना। फ्रंट पे मैं जाऊंगा। ऐसे कैसे तुम जाओगे फ्रंट पे? तुम चाहते हो कि पहले तुम मरो? नहीं, मरेंगे नहीं ना, हम में से कोई भी नहीं मरेगा, हम दोनों के दोनों बच जाएंगे। जो भी काम करेंगे साथ मिलके करेंगे। गोलियां मारेंगे इनको, भाग जाएंगे ये। भागते नहीं है, ये लॉस्ट गैंग वाले हैं, इनको भगाना इतना आसान नहीं है। और मैं किधर आ गया हूँ? कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आया मैं, मगर खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग जाएंगे लॉस्ट गैंग के अड्डे की बैक साइड पर, और फिर हम लोग इतनी गोलियाँ चलाएंगे ना कि ये लोग खुद ही डर जाएंगे और सोचेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। बट मुझे बैक साइड पे जाने के लिए कोई रास्ता भी तो चाहिए होगा। ये तो दोबारा फ्रंट साइड पे आ गए हम लोग। भाई ये काम खतरनाक है, थोड़ा सा सोच के चलो। सोच लिया है मैंने ट्रेवर, सब कुछ सोच लिया है। ये देखो ना, ये वाली साइड बिल्कुल सेफ है, और ये वाली
टनल भी सेफ है। ये है लॉस्ट गैंग का सीक्रेट बेस। अपनी गाड़ी को हम लोग फिलहाल यहीं पे पार्क कर देते हैं और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। ये वाली जगह भी ठीक है लेकिन ज़्यादा सेफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग की गाड़ी सेफ रहे और उसके लिए मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे लेके जाऊँगा। ये वाली जगह देख रहे हो कितनी ज़्यादा सेफ है और लॉस्ट गैंग का सीक्रेट बेस है। ये सामने वाली साइड पे गाड़ी की डिग्गी से वेपन निकालो तुम। मैं तब तक देखता हूँ कि कौन कौन है इधर। यही जगह है और यहाँ पे बंदे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे लेकिन अगर मैंने इस वाले सिलेंडर को ब्लास्ट किया, भाई आग देख रहे हो कितनी ज़्यादा तेज़ निकल रही है और यही चाहता हूँ मैं। अभी इनको पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ इधर, इसलिए हम लोग यहीं से अपना अटैक स्टार्ट करेंगे। ट्रेवर रेडी रहना तुम, किसी भी जगह से ये लोग आ सकते हैं। फिलहाल मुझे कोई भी नहीं दिख रहा और यही मौका है अंदर जाने का। आ जाओ, फॉलो करो मुझे, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। थोड़ा सा संभल के जाना भाई, बंदे ज्यादा होंगे इधर। पता है मुझे बंदे ज्यादा होंगे, मैं कौन सा डरता हूँ इनसे। अभी तुम देखते जाओ कि इनके साथ मैं करता क्या हूँ। ये जो सामने डायमंड की गाड़ी खड़ी है ना भाई, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और ट्रेवर कहीं पे दिख नहीं रहा। लो भाई हेडशॉट मार दिया मैंने इसको और ये बंदा बच गया है लेकिन ज्यादा देर बचेगा नहीं। अभी टाइम आ चुका है गाड़ियों को चुराने का। आ जाओ ट्रेवर, फॉलो करो मुझे। जितने भी बंदे थे सारे के सारे मर गए और हम लोगों ने अच्छा किया है, बैक साइड से अटैक किया है इनके ऊपर। एक दफा मैं देख लेता हूँ बाहर। ट्रेवर तुम एक काम करो कि ये वाली गाड़ी चुराओ, मैं तब तक बाहर जाके देखता हूँ कोई है तो नहीं। गाड़ी वैसे ये भी अच्छी है, फरारी का कोई मॉडल लग रहा है मुझे। और ये देखो ना भाई, ये क्या ही बीस्ट है, पोर्शा लग रही है मुझे। ये वाली गाड़ी मैं लेके जाऊंगा, जाके सिमियन को डिलीवर करूंगा। एक दफा बस ये वाली साइड में चेक करना चाहता हूँ। सब कुछ क्लियर है ट्रेवर, बैठो इस वाली गाड़ी के अंदर, लेके चलो सिमियन के पास। मैं तब तक इस वाली बीस्ट के अंदर बैठता हूँ। डायमंड की गाड़ी है, अच्छी लग रही है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। ट्रेवर दूसरी गाड़ी लेकर आ जाएगा। स्क्रैच तो नहीं पड़ा इसके ऊपर, वैसे नॉर्मली डायमंड के ऊपर स्क्रैच पड़ता नहीं है इसका। ये देखो एग्जॉस्ट भाई इसका एक ही है गाड़ी का और टर्बो भी है इसके अंदर, पूरा का पूरा रॉकेट है ये। लेकिन ये वाली गाड़ी मेरी नहीं है, ये वाली गाड़ी हम लोगों ने सिमियन को देनी है। काम खतरनाक था लेकिन हम लोगों ने प्लानिंग से अटैक किया। पीछे वाली साइड से गए हम लोग, सारे के सारे बंदे मार दिए। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि कौन आया था और कौन लेके चला गया डायमंड की गाड़ियां। सिमियन को मैं ये वाली गाड़ियां तो दे दूंगा मगर मुझे पता है कि लॉस्ट गैंग वाले बदला लेने के लिए सिमियन के पास दोबारा आएंगे, इसलिए मैं सिमियन को वार्निंग पहले ही दे दूंगा। है तो ये भी काफी ज्यादा स्मार्ट, मुझे पता है कि ये वाली गाड़ियां मैं सिमियन को दूंगा ना, 1 मिनट के अंदर अंदर वो ये वाली गाड़ियां सेल कर देगा। क्योंकि सिमियन को भी पता है कि ये लॉस्ट गैंग वाले बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। गाड़ी तो वैसे ये वाली भी अच्छी लग रही है मुझे, मगर सिमियन ये वाली गाड़ी मुझे देगा नहीं। थैंक यू भाई, मुझे पता था कि तुम मेरी गाड़ियाँ जरूर लेकर आओगे। मेरे 100 करोड़ निकालो, जल्दी करो सिमियन। और वो गोल्ड की गाड़ी किधर है? गोल्ड की गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि दूसरी डायमंड की गाड़ी किधर है? दूसरी गाड़ी लेकर आ रहा है ट्रेवर, तुम निकालो भाई, 100 करोड़ निकालो मेरे। मैं तब तक ये गोल्ड की गाड़ी देखता हूँ। ये तो ऑडी है, इसका बॉनेट और फेंडर कार्बन फाइबर का है। 50 करोड़ की गाड़ी है भाई, ठीक है, अच्छी लग रही है मुझे। देखते हैं कि चलने में कैसी है। चलने में तो अच्छी है भाई, काफी ज्यादा ड्रॉप्ड है, देख रहे हो जमीन के साथ ऑलमोस्ट टच कर रही है ये। इसका गोल्ड भी कोई ऐसा वैसा गोल्ड नहीं है, सॉलिड गोल्ड है ये, अच्छा ग्लो कर रहा है। फटाफट से ये वाली गाड़ी घर लेके जाता हूँ सिमियन से। 100 करोड़ भी तो लेने हैं मुझे। गाड़ी तो ठीक है भाई, अच्छी है, 50 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है मुझे। आज के बाद सिंचन ये वाली गाड़ी लेके जाएगा स्कूल। हाँ सिमियन, दोनों की दोनों गाड़ियां आ चुकी हैं तुम्हारी। और मैंने पैसे भी रख दिए यहाँ पे, 50-50 करोड़ एक बैग के अंदर हैं। लो भाई ट्रेवर, तुम एक काम करो कि एक बैग अपने पास रखो, दूसरा बैग मैं रखता हूँ। ठीक है भाई, गिफ्ट अच्छा लग रहा है मुझे सिंचन का। अभी प्लान कौन सा है? तुम्हारा काम है फायरवर्क्स का सामान लेकर आना ट्रेवर। 5 बजे वो बंदा हम लोग को सामान दे देगा, तुम
वो सामान लेकर आओगे मेरे घर, मैं तब तक जाके बाकी अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, 5 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, फायरवर्क्स का सामान लेकर आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। और सिम्योन तुम लोग भी आ जाना, 6 बजे तुम लोग पहुंच जाना। साथ में माइकल को भी लेकर आना है, लेमार वगैरह को भी लेकर आना, लेस्टर को भी लेकर आना। मैं जाता हूँ अपने घर। सिंचन को लगा था कि हम लोग भूल चुके हैं, वैसे हाँ भूल ही गए थे हम लोग, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वाली गाड़ी मैं सिंचन को गिफ्ट करूंगा। आज के बाद अपना छोटा भाई गोल्ड की अपनी पर्सनल सुपर कार में बैठ के जाएगा स्कूल। गोल्ड की सुपर कार तो प्रेसिडेंट का बेटा भी नहीं लेकर आता स्कूल, सिंचन लेके जाएगा। मजा आने वाला है भाई। फटाफट से जाते हैं अपने घर। इतना टाइम लगा दिया आपने आने में, सारा का सारा सामान रेडी है यार। टाइम तो लगेगा चौप, गाड़ी नहीं देख रहा, गोल्ड की गाड़ी लेकर आया हूँ मैं सिंचन के लिए। इसको गैराज के अंदर चुपके से पार्क कर देता हूँ, सिंचन को पता ही नहीं चलेगा। ये वाली गोल्ड की गाड़ी आप सिंचन को गिफ्ट करोगे यार? हाँ ना चौप, ये वाली गाड़ी मैं सिंचन को गिफ्ट करूंगा। तू मुझे एक बात बता, केक वगैरह किधर है? आपके सारे के सारे दोस्तों को मैंने इनविटेशन भेज दिया, केक भी लेकर आ गया हूँ। आपने कहा था कि 1 लाख का सामान लेकर आना यार। हाँ ना, 1 लाख का सामान लेकर आना है। मोटर बाइक कितने में सेल हुई? 1 लाख में मोटर बाइक मैंने सेल की और केक और खाने का सामान लेकर आ गया यार। ठीक है तो फिर आजा, घर को डेकोरेट करते हैं। ट्रेवर लेकर आ जाएगा फायरवर्क्स का सामान, और गिफ्ट यहाँ पे आ चुका है, केक वगैरह सब कुछ तू लेकर आ गया है। घर को डेकोरेट करना होगा। सिंचन किधर है? सिंचन तो अभी तक सो रहा है, जब उठेगा तो खुश हो जाएगा यार। हाँ ना चौप, शाम को 6 बजे सारे के सारे दोस्त भी पहुंच जाएंगे। आजा चलते हैं घर के अंदर, पूरे के पूरे घर को डेकोरेट करना होगा। मिलता हूँ भाई मैं आप लोग से थोड़ी देर के बाद। सारे के सारे दोस्त पहुंच गए यहाँ पे। ट्रेवर ऊपर खड़ा हुआ है, खाने पीने का सामान सामने है। हाँ भाई सिंचन, तुझे क्या लगा था कि हम लोग भूल चुके हैं? अरे यार हामिद भैया, मुझे सचमुच ऐसा ही लगा था कि आपको मेरे बर्थडे का पता ही नहीं है। ऐसे कैसे पता नहीं है? चल भाई केक काट तू अभी। सारे के सारे पहुंच चुके हैं। लेकिन यार हामिद भैया, ट्रेवर अंकल कहाँ पर हैं? ट्रेवर अंकल वो छत पे खड़े हुए हैं। फायरवर्क्स भी तो करेंगे हम लोग, 1 घंटा चलेंगे ये वाले फायरवर्क्स। अभी तो फटाफट से केक काट, सबको भूख लगी होगी। हाँ भाई भूख लग रही है। खाने पीने का सामान किधर है? वो भी मिलेगा, सामने वाली साइड पर है। अभी तू फटाफट से केक काट भाई, सबको केक खिला। 1 मिनट रुको भाई, फायरवर्क्स को रेडी करूं मैं। हाँ ट्रेवर स्टार्ट करो, जल्दी करो, केक कटने वाला है भाई। लो भाई फायरवर्क्स मैंने स्टार्ट कर दिए, अभी मजा आएगा ना। चलो भाई तुम सारे के सारे केक खाओ, मैं तुम लोग के खाने पीने का सामान देखता हूँ। यहाँ पे चॉप ने बोला तो है कि सब कुछ रख दिया है। ये वाली लाइट्स भी अच्छी लग रही है मुझे, और खाने पीने में इतना कुछ लेकर आ गया है। बर्गर्स भी हैं भाई, पिज्ज़ा भी है इधर, और सिर्फ इतना ही नहीं, स्नैक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, केचप्स भी पड़ी हुई हैं। आ जाओ सारे के सारे खाना खाते हैं हम लोग। मुझे भी भूख लग रही है, मैं आ जाऊँ नीचे? हाँ ट्रेवर आ जाओ, फायरवर्क्स अच्छे लग रहे हैं। वो देखो, वो एक फायरवर्क ऊपर आसमान में जाके फट रहा है। तुम आ जाओ ट्रेवर, नीचे आओ, खाना भी खाना होगा। भाई ये सिंचन पूछ रहा है कि गिफ्ट किधर है? गिफ्ट तेरा बिल्कुल रेडी है। वो सारे के सारे वहाँ पे बैठ के चिल करेंगे, खाना खा रहे हैं वो लोग। सिंचन तू आजा, मैं तुझे गिफ्ट दिखाता हूँ। और ट्रेवर तुम इन सबको बाहर लेकर आओ, इनको भी पता चले कि मैंने अपने भाई को क्या गिफ्ट दिया है। आजा सिंचन, फॉलो कर मुझे। अभी सिंचन को गाड़ी के अंदर मत बिठाना, सारे के सारे आएंगे फिर। हाँ ठीक है, आजा सिंचन, तू आ तो सही, बाकियों को बाद में दिखाएंगे, पहले तू तो देख ले अपना गिफ्ट। ये रही सिंचन की गाड़ी, गोल्ड की गाड़ी है। किधर गया सिंचन? ये तेरा गिफ्ट है। लेकिन यार हामिद भैया, ये वाली गाड़ी तो गोल्ड की है और ये तो सुपर कार है। क्या सच में ये वाली गाड़ी मेरी है क्या? हाँ भाई सिंचन, ये वाली गाड़ी तेरी है। आज के बाद तू इसके अंदर बैठ के जाएगा स्कूल। तो फिर यार हामिद भैया, मैं फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के देखता हूँ कि ये वाली गाड़ी चलने में कैसी है। 1 मिनट वेट कर सिंचन, बाकी सबको आने दे, वो लोग भी तेरी गाड़ी देखना चाहते हैं। अच्छा ठीक है हामिद भैया, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। चल अभी ठीक है, आ गए सारे के सारे। देख रहे हो सिंचन का गिफ्ट है ये। फायरवर्क्स का डिपार्टमेंट मैंने ट्रेवर को दिया था, ये भी बाहर लेकर आ गया है फायरवर्क्स को। अरे यार हामिद भैया, मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए जाऊं क्या? हाँ जा, बिंदास जा सिंचन, ये वाली गाड़ी आज के बाद तेरी है। ये वाली गाड़ी तो चलने में बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये वाली गाड़ी तो गोल्ड की है। मुझे मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मेरे भैया के पास तो पैसे ही नहीं थे। पता नहीं मेरे भैया ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे कैसे दे दिया। चलो भाई, सिंचन तो लेके चला गया अपनी गाड़ी को। आ जाओ तुम सारे के सारे, अभी पार्टी शुरू हुई है, रात तक पार्टी